क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग चंद ही जुमले बोलते हैं और अचानक सब उनकी बातों को सुनने लगते हैं? आखिर उनका राज क्या है? साइंस बताती है कि हमारे बोलने का अंदाज हमें ज़्यादा पुरकशिश बना सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक मौसर गुफ्तगू दूसरों के जहन में हमारी शख्सियत को मजबूत बनाने का सबसे अहम अंसर है। दर हकीकत हमारे बोलने का अंदाज इस बात पर असरअंदाज होता है कि हम पुरएतमाद, मिलनसार या काबिल भरोसा दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं 5 बेहतरीन टिप्स जो आपको मज़ीद पुरकशिश अंदाज में बोलने में मदद देंगी। चाहे आप नौकरी के इंटरव्यू में हो, किसी मुलाकात में या अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हों, ये तकनीकें आपकी गुफ्तगू के अंदाज को बेहतर बना सकती हैं। टिप नंबर 1, स्लो डाउन एंड पॉज। आहिस्ता बोलें और वक्फा लें। ये बहुत सादा है मगर बेहद मुअस्सर। आहिस्ता बोलें और वक्फा लें। हम अक्सर ये सोचते हैं कि तेज़ी से बोलना हमें ज़्यादा ज़हीन या पुरएतमाद दिखाता है, लेकिन हकीकत में ये उल्टा असर करता है। तेज़ी से बोलना सुनने वालों को उलझन में डाल सकता है, ये आपको घबराहट में मुब्तला कर सकता है। जब आप आहिस्ता बोलते हैं तो आपके अल्फाज को ज़्यादा वज़न मिलता है। लोग आपकी बातों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और आप ज़्यादा पुरसकून और कंट्रोल में दिखाई देते हैं। वक्फे का इस्तेमाल हिकमत के साथ करें। किसी अहम बात के बाद एक मुख्तसर वक्फा सामे को इस पर गौर करने का मौका देता है। अगली बार जब आप कोई बात करें, थोड़ा वक्फा लें और देखें कि लोग किस तरह ज़्यादा तवज्जो देते हैं। टिप नंबर 2, वैरी योर वॉइस। अपने लहजे में फ़र्क लाएं। तसव्वुर करें कि आप 5 मिनट तक एक ही लहजे में किसी की बात सुनें। ये बिल्कुल बेरूह लगेगा, लेकिन जब आप अपनी आवाज़ में तब्दीली लाते हैं, जैसे किसी नुक्ते पर जोर देना, सवाल पूछना या कोई दिलचस्प बात शेयर करना, तो सुनने वाले को दिलचस्पी रहती है। आपकी आवाज़ एक मौसीकी के आले की तरह है। जब आप अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव, हजम या रफ्तार में तब्दीली करते हैं, तो ये आपकी बातों को जानदार बनाता है। चाहे आप कोई कहानी सुना रहे हों, कोई हकीकत बयान कर रहे हों या सवाल पूछ रहे हों, अपने लहजे में फ़र्क लाने से आपकी गुफ्तगू ज़्यादा मुतहरिक और दिलचस्प बन जाती है। टिप नंबर 3, मेंटेन गुड पोस्चर। ये आपके जिस्मानी अंदाज के बारे में है। आपका खड़ा होना या बैठना आपकी आवाज़ पर असर डाल सकता है। जब आप झुककर या गैर मुतवाज़न अंदाज में बैठते हैं, तो आपकी आवाज़ कमज़ोर या गैर यकीनी महसूस हो सकती है। दूसरी तरफ जब आप सीधे खड़े होते हैं या बैठते हैं, तो आपकी आवाज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंचती है और आपका तासुर ज़्यादा मजबूत होता है। दुरुस्त जिस्मानी अंदाज न सिर्फ आपकी आवाज़ को बेहतर करता है, बल्कि ये दूसरों के सामने आपको ज़्यादा पुरएतमाद भी ज़ाहिर करता है। अगली बार जब आप बात कर रहे हों, अपने अंदाज पर तवज्जो दें। ये आपकी गुफ्तगू पर असर डाल सकता है। टिप नंबर 4, मेक आई कॉन्टैक्ट। स्टडी से साबित होता है कि आई कॉन्टैक्ट न सिर्फ एतमाद को बढ़ाता है, बल्कि ये ज़ाहिर करता है कि आप गुफ्तगू में दिलचस्पी रखते हैं। जब आप आंखों से राब्ता कायम नहीं करते, तो ये ज़ाहिर हो सकता है कि आप बेदिल हैं या गैर यकीनी हैं। लेकिन जब आप आई कॉन्टैक्ट से बात करते हैं, तो ये एक ताल्लुक़ कायम करता है और आपके सामईन को आपकी बातों पर तवज्जो मरकूज़ रखता है। आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं कि आप मुसलसल घूरते रहें, एक तवाज़ुन तलाश करें। लेकिन अगर आप किसी की तवज्जो चाहते हैं, तो आई कॉन्टैक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 5, टेल स्टोरीज़। इंसान कहानियों के ज़रिए जुड़ते हैं। जब आप ज़ाती तजर्बात या मिसालें शेयर करते हैं, तो आपकी बातों को ज़िंदगी मिलती है और वो ज़्यादा काबिल फ़हम हो जाती हैं। स्टोरी जज्बाती ताल्लुक़ कायम करती हैं और आपके पैगाम को यादगार बनाती हैं। सोचिए कि क्या ज़्यादा याद रहता है, हक़ाइक़ की एक फ़हरिस्त या एक अच्छी तरह सुनाई गई कहानी। चाहे आप काम में कोई नुक्ता बयान कर रहे हों या अपने दोस्तों को महसूस कर रहे हों, कहानियाँ शामिल करें। ये सामईन को मतवज्जा करने का सबसे आसान तरीका है। खुलासा ये है कि आहिस्ता बोलें, अपने लहजे में फ़र्क लाएँ, अपने जिस्मानी अंदाज़ को दुरुस्त रखें, आई कॉन्टैक्ट बनाएँ और कहानियाँ सुनाएँ। इन 5 नुकात पर अमल करें और आपको अपनी गुफ्तगू में बड़ा फ़र्क नज़र आएगा।